तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये ना फोन लैंड के ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों बहुत से लोगों ने ना फोन लैंड से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन के आंसर पूछे थे मुझसे। वैसे तो मैं उन सब के आंसर एक ही बात नहीं कर सकता, इस वजह से मैंने कहा था कि इसके ऊपर ना एक अलग से ना एक वीडियो बना दूंगा। ये जो वीडियो ये ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, यानी एक छोटी सी नॉर्मल वीडियो होगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं ना फोन लैंड से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन के आंसर करूंगा। इसके अलावा आप लोग को ये भी बताऊंगा कि आखिरकार ना जो वो जो टैंक फैंग है वो ना फोन लैंड 4 के अंदर मरते कैसे हैं। इसके अलावा ना मैं ना आप लोगों को ना ड्रैगन गोड के बारे में ही बताऊंगा कि अगर टैंक बूलिंग और जो गो हुई ना ये आपस में ना दोबारा से मर्ज हो जाए तो क्या ड्रैगन गोड दोबारा से आ सकता है। तो दोस्तों इन सब की जो आंसर है आप लोगों को ना आज किसी वीडियो के अंदर ही मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर इससे पहले आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की ना, पहले इसको लाइक कर दो। और इसके अलावा अगर आप लोग मांगा की भी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो ना उसको मैं अपने थर्ड चैनल पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका जो लिंक है ना वो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों पहले ना हम लोग ना जो बेसिक से क्वेश्चन है उनके आंसर कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है इस टाइम ना जो फोन लैंड है उसके अंदर ना जो सुप्रीम गोड किंग लेवल है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेवल है और एक तरीके से फाइनल लेवल भी कहा जा सकता है। मगर अभी तक ना जो फोन लैंड 4 थी ना उसके अंदर भी हमारा जो मेन टैंक फैंग है ना वो ना इस लेवल पे नहीं होता। हाँ ये अलग बात है कि उसकी जो कम्बैट पावर होती है वो ना इसी लेवल पे ही होती है, यानी वो ना इस लेवल की वॉरियर के साथ फाइट ले सकता है। लेकिन फाइट लेने में और उसको मारने में बहुत ही ज्यादा फर्क है, यानी टैंक फैंग उसके साथ फाइट तो कर सकता है और बच भी सकता है और अपने आप को जिंदा भी रख सकता है, मगर फिर भी ना उसको मार नहीं सकता क्योंकि जो टैंक फैंग का जो पावर लेवल है वो ना सुप्रीम गोड किंग लेवल पे नहीं है। और सुप्रीम गोड किंग लेवल की वॉरियर को ज्यादातर वही लोग ही मार सकते हैं जिनका लेवल खुद भी सुप्रीम गोड किंग पर हो। वैसे यहाँ पे ना मैं अफूरा गोड की बात नहीं कर रहा क्योंकि उसके साथ में कई सारे गोड और भी थे और इसके अलावा ना जो ड्रैगन गोड था वो खुद ही अपने आप को मारता है, यानी एक तरीके से ना जो ड्रैगन गोड होता है वो ना खुद ही अपनी पावर सप्रेस करता है ताकि अफूरा गोड उसको मार दे। और यही वजह होती है जो ड्रैगन गोड मर जाता है। मुझे पता है बहुत से लोग इस बात पे अभी भी नहीं मानेंगे और ज्यादातर वही लोग ही नहीं मानते जिन्होंने खुद भी नॉवल नहीं पढ़ा होता, लेकिन दोस्तों ये सारी बातें सच चाहिए और ये सब पूरा नॉवल के अंदर ही लिखा हुआ है। और इस टाइम में जो फोर लैंड है ना उसके अंदर ना सिर्फ एक ही सुप्रीम गोड किंग लेवल पर है और ये और कोई नहीं बल्कि टैंक फैन का खुद का पोता है, यानी जो टैंक बोलिंग है उसका बेटा है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। हम लोग को ज्यादातर यही लग रहा था कि ना जो टैंक फैंग का जो पोता है ना उसकी इन्फॉर्मेशन टैंक फैंग से कम है क्योंकि टैंक फैंग के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। मगर ना अगर आप लोग इसका नॉवल पढ़ोगे ना तो आप लोग को एक और बड़ी जबरदस्त बात पता चल जाएगी। असल में ना जो टैंक फैंग का जो पोता है ना इसके पास ना जो एक्सपीरियंस है वो टैंक फैंग से भी ज्यादा है क्योंकि जब हम एक दफा सुप्रीम गोड किंग लेवल पे चले जाए ना तब हम लोगों को ना बहुत सारी यादें मिलती हैं और ये यादें ना और कई सारे लोगों की होती हैं और इन मेमोरीज के अंदर ना उनका एक्सपीरियंस और उनकी फाइट करने के तरीके भी होते हैं। इस वजह से जो टैंक फैंग का पोता है किसी से भी कम नहीं है, यहाँ तक कि टैंक फैंग से भी कम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सारी इन्फॉर्मेशन तब भी मिलती है जब एक बंदा ना सुप्रीम गोड किंग लेवल पे आ जाए। इसके अलावा ना जो क्रिएशन गोड है उसकी इन्फॉर्मेशन भी टैंक फैंग का जो पोता है उसको टैंक फैंग से ज्यादा है क्योंकि ये फाइट जो बातें हैं ये ना टैंक फैंग का जो पोता है उसको ना कोई और बताता है और उसकी इन्फॉर्मेशन टैंक फैंग से ही ज्यादा होती है। और ये सारा कुछ ना एक तरीके से सस्पेंस ही है, इसको मैं अभी खराब नहीं करता। अगर आप लोग नीचे कमेंट करोगे तो मैं इनके ऊपर ना एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि जिन लोगों को ना इन चीज़ों से मसला है ना तो वो वाली वीडियो ना देखें फिर, क्योंकि वो वाली जो वीडियो होगी वो ना उन लोगों के लिए होगी जिनको ना सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता और वो ना जल्द से जल्द आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं। इस वजह से दोस्तों वो वाली जो वीडियो होगी उसको मैं अलग बना लूंगा। और इसके बाद एक जो बंदा था उसने मुझे ना कमेंट में ये भी कहा था कि यार जो टैंक फैंग है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि अपना जो पोता उसको बहुत ही ज्यादा आसानी से हरा सकता है फाइट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैंने नॉवल पढ़ा था उसके अंदर तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, बल्कि जो टैंक फैंग है वो नॉवल के अंदर खुद ही कहता है कि ना जो उसका जो पोता है ना वो भी शायद उसको ना हरा पाए और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका जो पावर लेवल है वो टैंक फैंग से खुद भी बहुत ही ज्यादा है। और ये सारी बातें ना जो टैंक फैंग है वो खुद ही नॉवल के अंदर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज पता चलती है जो टैंक वान यून है वो ना टैंक फैंग से वीक तो नहीं है। हाँ लेकिन एक बात अलग है, टैंक फैंग है वो अभी सुप्रीम गोड किंग लेवल पे नहीं है। अगर टैंक फैंग सुप्रीम गोड किंग लेवल पे आके उसके साथ फाइट करता है तब वो उसको बहुत ही ज्यादा आसानी से हरा देगा क्योंकि जो अभी है ना टैंक फैंग ना वो ना सुप्रीम गोड किंग लेवल पे नहीं है बल्कि गोड किंग लेवल की पीक पर है, मगर फिर भी ना सुप्रीम गोड किंग लेवल की वॉरियर से भी फाइट ले पा रहा है। तो आप लोग खुद ही समझो टैंक फैंग का जो पावर लेवल है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब एक सवाल ये भी था कि यार ये जो टैंक फैंग का बेटा और उसकी जो वाइफ है अगर वो आपस में मर्ज हो जाए तो आगे जाके ड्रैगन गोड किंग वापस आ जाएगा। तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता जो टैंक फैंग का जो बेटा होता है ये ना गोल्डन ड्रैगन किंग होता है और जो टैंक फैंग की जो बेटे की जो वाइफ होती है ना जिसका नाम गो यूइना होता है वो ना असल में ना सिल्वर ड्रैगन किंग होती है। और असल में ना ये जो दोनों ड्रैगन है ये ना जो ड्रैगन गोड है ना उसके आधे आधे पार्ट है, यानी जो गोल्डन ड्रैगन किंग है वो भी ड्रैगन गोड का आधा पार्ट है और जो सिल्वर ड्रैगन किंग है वो भी ड्रैगन गोड का बाकी का आधा पार्ट है। इस वजह से ना अगर ये दोनों आपस में मर्ज
हो जाए तब जो ड्रैगन गॉड है वो ना कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, ये बात सच है कि अगर ये दोनों ना आपस में पूरे तरीके से मर्ज हो जाते हैं तब ड्रैगन गॉड वापस आ जाएगा। मगर एक बात याद रखना, इन दोनों का जो कंट्रोल होगा वो ना पूरे तरीके से चला जाएगा, यहाँ तक इनकी जो याददाश्त है वो भी चली जाएगी। यानी जो रियल ड्रैगन गॉड है उसका कंट्रोल वापस आ जाएगा। और इस तरह से अगर जैसे ही आपस में मर्ज होंगे ना तो हमें रियल ड्रैगन गॉड देखने को मिल जाएगा। लेकिन फॉललैंड वालों ने एक और बहुत ही ज्यादा अलग चीज कर दिया है। उन लोगों ने गू यूइना और जो टैंग फैंग का जो बेटा टैंग बोलेंगे उनको तो आपस में मर्ज नहीं करवाया, बल्कि उन दोनों की शादी करवा दिया। और उनसे जो बच्चा पैदा हुआ है ना वो असल में ना ड्रैगन गॉड किंग है। और इस टाइम ना मैंने टैंग वान्यून की बात करूँ जो ना टैंग फैंग का पोता भी है। और यही वजह है कि जो टैंग वान्यून है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है, क्योंकि उसके पास ना गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग दोनों की ब्लड लाइन है। और जिसकी वजह से ना वो ना कंप्लीट ड्रैगन गॉड बन गया है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग बन गया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ना जो फुल एंड 4F के एंड में ना टैंग फैंग मर कैसे जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है फुल एंड सीरीज के अंदर टैंग फैंग सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इसके अलावा ना जो टैंग फैंग का जो पोता है जाहिर सी बात है वो तो टैंग फैंग की तरफ ही होगा, तो वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तो आखिरकार फिर जो टैंग फैंग है वो मरता कैसे है। तो दोस्तों असल में ना जो टैंग फैंग है वो मरता नहीं है, बल्कि टैंग फैंग खुद ही सुसाइड कर लेता है। अब बहुत से लोगों को ना इस बात पर आर्ग्यू भी होगा और गुस्सा भी होगा कि टैंग फैंग सुसाइड नहीं करता बल्कि सेक्रीफाइस करता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ना सुसाइड और सेक्रीफाइस के बीच में ना डिफरेंस बता देता हूँ। सैक्रिफाइस वो होता है जो ना हम लोग ना किसी और की खातिर करें, जिससे हमारा तो कोई फायदा नहीं है मगर अगली जो पार्टी है ना उसका बहुत ही ज्यादा फायदा। जैसे कि ना अगर हम किसी से प्यार करते हैं या फिर हम अपने किंगडम की खातिर या अपने लवर की खातिर सैक्रिफाइस करते हैं तो इसको हम लोग ना सैक्रिफाइस बोलते हैं। मगर अब बात रह गई सुसाइड की, तो दोस्तों सुसाइड वो चीज होती है जब ना हम लोगों का जो दिल होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से टूट जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को याद हो तो जो टैंग फैंग है वो ना सुसाइड करता है, और वो सुसाइड ना वोवू की वजह से, क्योंकि जो वोवू होती है वो ना मारी जाती है। जिसके बाद ना जो टैंग फैंग होता है वो ना खुद ही सुसाइड कर लेता है। असल में जो टैंग फैंग होता है उसका एक मकसद नहीं बल्कि एक और मकसद भी होता है, क्योंकि वो ना एक तरीके से ना जो रीइंकार्नेशन जो गेट है ना उसके अंदर से गुजरना चाहता था। यानी वो एक दफा फिर ना दोबारा फिर ना रीइंकार्नेट होना चाहता था, ताकि वो ना अगली लाइफ में ना वोवू के साथ ना अपनी जो लाइफ है उसको स्पेंड कर पाए। इसी वजह से जो टैंग फैंग होता है वो ना खुद ही पकड़ के अपने आप को मार देता है, यानी एक तरीके से ना सुसाइड कर लेता है। और याद रखना ये वही जो बात है ये मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ना ही मैं अपनी तरफ आर्ग्यू दे रहा हूँ, बल्कि जो ऑथर है ना उसने बिल्कुल फेम टू फेम यही अल्फाज बोले थे सैक्रिफाइस और सुसाइड के बीच में। और उसी ने कहा था कि जो टैंग फैंग है वो ना सुसाइड करता है। एक तरीके से ना जो टैंग फैंग का जो लव है ना वो ना ऑथर ना शो करना चाह रहा था कि ना जो टैंग फैंग है वो कितना ज्यादा वोवू से प्यार करता है, कि वो ना अपनी जो नेक्स्ट लाइफ है उसको भी उसी के साथ ही गुजारना चाहता है। इस वजह से ना उसने अपनी ये वही लाइफ खत्म कर दिया पकड़ के। अब हम लोग को ये बात तो पता चली गई है कि फॉललैंड 4 के अंदर ना आखिरकार टैंग फैंग मरता कैसे है, मगर जिसके पीछे टैंग फैंग खुद मरता है यानी सुसाइड करता है आखिरकार ना वो कैसे मरती है। तो दोस्तों जिसके पीछे टैंग फैंग सुसाइड करता है असल में ना वो ना वोवू ही होती है, जाहिर सी बात है। अब हम लोग बात करते हैं आखिरकार ना वोवू मरती कैसे है। तो दोस्तों इसके पीछे ना जो वोवू का जो बेटा होता है टैंग वूलिंग उसका हाथ होता है। असल में ना वो ना ये खुद नहीं करता बल्कि ये सब पूरा वोवू खुद ही करती है। फॉललैंड के अंदर ना जो टैंग फैंग का जो बेटा होता है ना टैंग वूलिंग उसके अंदर ना जाहिर सी बात है ड्रैगन गॉड की पावर है। इसके अलावा उसके पास ना नेगेटिव पावर भी होती है, और जो वोवू होती है वो ना उसकी जो नेगेटिव पावर होती है ना उनको ना अब्सॉर्ब कर लेती है। एक तरीके से ना हम लोग ना इनको डार्क एनर्जी भी कह सकते हैं। उस वक्त तो वोवू को कुछ भी नहीं होता, मगर आगे जाके ना जो वोवू होती है वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो ना उस पर असर कर लेती है। यहाँ तक कि जो टैंग फैंग है वो भी नहीं रोक पाता, यानी वो भी वोवू को नहीं बचा पाता, और जो वोवू होती है वो ना आखिरकार मारी जाती है। मगर मैं आप लोग को बता दूं अब ये भी नहीं है कि जो टैंग वूलिंग है वो ना जानबूझ के अपनी नेगेटिव पावर उसको देता है, बल्कि टैंग वूलिंग को भी नहीं पता होता कि आगे जाके उसकी माँ ही मर जाएगी। और ये जो वोवू है ये ना खुद ही वो जो नेगेटिव पावर उनको लेती है ताकि जो टैंग वूलिंग है उसकी जान बच जाए। मगर उस वक्त तो कुछ भी नहीं होता, मगर आगे जाके ना फॉललैंड 4 के एंड में जाके कांड हो जाता है और जो वोवू होती है वो ना मारी जाती है। इसी वजह से ना जो टैंग फैंग होता है उस वक्त तो वोवू को नहीं बचा पाता, और जो वोवू होती है वो ना रीइंकार्नेशन गेट के अंदर चली जाती है। अब ये देख के जो टैंग फैंग होता है वो भी सुसाइड कर लेता है ताकि वो अपनी जो नेक्स्ट लाइफ है ना वो ना वोवू के साथ ही गुजार सके, और वो भी रीइंकार्नेशन गेट के अंदर चला जाता है। और जाहिर सी बात है फॉललैंड 5 के अंदर हम लोगों को ना वो दो देखने को ही मिल जाते हैं, और उनकी जो स्टोरी है वो भी सारी शुरू से देखने को मिल जाती है। अगर अब भी आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर भी बता सकता हूँ। आप ना फॉललैंड के जो लास्ट वाले चैप्टर है ना फॉललैंड 4 के एक दफा जाके उनको पढ़ लो, आप लोग को सारी की सारी स्टोरी वहीं पे ही देखने को मिल जाएगी, और जो जो मैंने बताया वहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चाहो तो आप लोग जाके फॉललैंड 4 के लास्ट चैप्टर पढ़ सकते हो, इनको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा ढूंढना। आप बस वेबसाइट पे जाओ और बिल्कुल लास्ट में चले जाओ, वहाँ पे ना आपको ना ये जो लास्ट वाले चैप्टर ही देखने को मिल जाएंगे। हाँ एक बात याद रखना 2-3 चैप्टर पीछे से पढ़ना फिर जाके समझ आएगी स्टोरी की। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार ना फॉललैंड 6 आएगी कब, क्योंकि बहुत
बहुत से लोगों को अब भी इसका इंतजार है कि यार इसका अगला नॉवल कब आएगा। वैसे अभी तक ना ये जो बात है ये ना पूरे तरीके से कंफर्म नहीं हुई कि फुल एंड फिक्स आएगी भी कि नहीं आएगी, क्योंकि ऑथर ना अभी तक ना वैत है ना इस पर बात नहीं कर रहा। और जो ऑथर होता है वो ना चुप ही रहता है। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जो ऑथर है उसकी नीयत नहीं है फुल एंड सिक्स लाने की। उसका ख्याल है कि वो ना फुल एंड फाइव पर ही उसका एंड कर दे पकड़ के। यानी एक तरीके से जो टैंक फैंग है वो ना वोवो के साथ ना हैप्पी लाइफ गुजारने लग जाता है और वहीं पर ना उसका एंड हो जाता है। अब यही वजह है कि बहुत से जो फैंस हैं वो नाराज भी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो टैंक फैंग है वो ना आखिरकार ना अपनी फुल फॉर्म में हम लोग को देखने को मिले, क्योंकि जो क्रिएशन गॉड है उसके बारे में भी हम लोग को पता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फुल लैंड के अंदर। बहुत से लोग चाहते हैं कि जो टैंक फैंग है वो इसी लेवल पे जाए, मगर जो ऑथर है ना इस टाइम ना वो ना फुल लैंड सीरीज के अंदर ना कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेता हुआ नजर आ रहा। वो ना अपने जो बाकी के नॉवल है ना उनके ऊपर फोकस कर रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर बीटीटीएच का जो नॉवल का जो ऑथर है ना वो ना वॉयन को ना अगला वाला जो नॉवल है ना उसके अंदर और भी ज्यादा पावरफुल कर दे, तब जाके ना जो फुल लैंड का जो ऑथर है वो ना अगला नॉवल जरूर लेके आएगा। क्योंकि ये जो दोनों ऑथर है ना ये ना आपस में कंपटीशन करते रहते हैं और दोनों ना अपने मेन लीड को ना दूसरे से ज्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिशों में लगी रहती हैं। तो ये इन्हीं कंपटीशन के चक्कर में ही आप लोगों को ना नया फुल लैंड का नॉवल देखने को मिल जाएगा। वैसे इस टाइम में जो बीटीटीएच का जो ऑथर है वो भी कोई ठंडा हुआ पड़ा है, क्योंकि ना फुल लैंड का भी कोई नया नॉवल नहीं आ रहा। इस तरह ना जो ना बीटीटीएच का ऑथर है वो भी कोई नया नॉवल लेके नहीं आ रहा। इस तरह अभी तक इनका जो कॉम्पिटिशन है वो बड़ा ठंडा हुआ पड़ा है। हो सकता है आगे जाके हम लोग को देखने को मिल जाए, मगर अभी के हिसाब से ना हम लोग को ना जो फुल लैंड फिक्स है इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। और जो भी लोग आप लोग को बता रहे हैं या जहाँ से भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना ये पूरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैंने ना ऑथर की जो ऑफिशियल वेबसाइट उसका पेज ज्वाइन किया हुआ है, मगर अभी तक ऑथर ने वहाँ पे तो कुछ भी नहीं बताया। तो मुझे ही लगता है कि अभी के हिसाब से ना कोई खास इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों वैसे अगर आप लोग चाहते हो ना जो फुल लैंड है वो जल्द से जल्द आए, तो आप लोग को चाहिए कि आप लोग ना थोड़ा बहुत ना फुल लैंड के जो नॉवल्स है ना इनको फिर सपोर्ट दिखाया करो, इनको रीड किया करो। फिर जाके जो ऑथर है ना वो ना जल्द से जल्द नया नॉवल लेके आएगा, क्योंकि मैं भी ना फुल लैंड सिक्स बहुत ही ज़्यादा शौक से पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि जब फिर ना फुल लैंड फाइव का एंड हुआ ना उसके बाद फिर तब तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया कि आखिरकार सिक्स में हम लोग को देखने को क्या मिलेगा। क्योंकि फुल लैंड फोर के अंदर हम लोग को ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिली है जिसकी आप लोगों की सोच भी नहीं होगी। गॉड ऑफ क्रिएशन के बारे में हम लोग को बताया गया, इसके अलावा कई और डिमेंशंस के बारे में बताया गया है। मगर अभी तक ना जो टैंक फैंग है वो इस लेवल पे पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा पीछे है। यहाँ तक कि अभी तक तो उसको इस लेवल के बारे में पता भी नहीं है। इस तरह से आगे जाके अगर नॉवल फैंगे तब जाके हम लोगों को ना जो टैंक फैंगे उसकी स्टोरी दोबारा से कंटिन्यू होते हुए दिखाई जाएगी। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो ना यही तक थी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको लाइक कर दो। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।